बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि रिलेशनशिप में बाउंड्रीज़ को कैसे सेट करें, स्पेशली किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे फ़िज़िकल जो होता है डिटैचमेंट करना वो पॉसिबल ना हो, छुटकारा हो ही ना। ऐसे रिलेशनशिप में आपको किस तरह बाउंड्रीज सेट करनी है, इमोशनल डिटैचमेंट कैसे करनी है जहाँ पे आप फ़िज़िकल डिटैचमेंट ना कर सकते हो। ऐसी जगहों पे कॉन्फ्रंट किए बगैर, एरोगेंट हुए बगैर बाउंड्रीज सेट की जा सकती हैं। अब इन बाउंड्रीज़ को सेट कैसे करना है, ये चीज़ थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है अगर आप पक्का इरादा इस चीज़ का बना लें। हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखना है। अच्छा, आप बाउंड्रीज सेट करने के लिए सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है रिस्पॉन्स या रिएक्शन देने में थोड़ा डिले करना है। क्योंकि अगर आप फ़ौरन किसी भी बात के ऊपर रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स दे देते हैं, स्पेशली उन बातों और चीज़ों के ऊपर जिनके साथ आप अग्री नहीं करते हैं, इत्तेफाक नहीं करते हैं, तो क्विकली रिस्पॉन्स देना उन चीज़ों के ऊपर आपको अग्रेसिव बना सकता है। तो इसलिए जवाब देने में जो ताख़ीर होती है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो आप सोच समझ कर फुल माइंड रिस्पॉन्स देते हैं, और दूसरा सामने वाले बंदे को ये तासुर जा रहा होता है कि वो आप तक सिर्फ ऑन डिमांड रीच आउट नहीं कर सकता। यानी आप जितना सोच समझ कर ठहराव के साथ आप रिस्पॉन्ड करेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, उतना ज़्यादा उस चीज़ में असर होगा, आपके रिस्पॉन्स में असर होगा। अब सेकंड चीज़ जो है आप कर सकते हैं बाउंड्रीज़ को सेट करने के लिए, वो है अपने टाइम और अवेलेबिलिटी को, यानी मुयस्सर होने को लिमिटेड कर देना। नापसंदीदा लोगों, चीज़ों और बिहेवियर्स को और कंपनीज़ को अवॉइड करने के लिए ऐसी जगहों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना कम कर दें। ऐसे लोगों को अवेलेबल होना कम कर दें जिनके साथ आपकी ज़हनी हम आहंगी नहीं है, या फिर जिनके साथ रह के आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। याद रखें, बिला ज़रूरत आउट ऑफ लिमिट मैसर होने से और वक्त देने से इंसान की कदर कीमत और अहमियत ख़त्म हो जाती है, चाहे इंसान कहीं का बादशाह ही क्यों ना हो। तो इस चीज़ को आपने समझना है और अपने वक्त और कदर कीमत का खुद अंदाज़ा लगाना है पहले, उसके बाद ही लोग आपको अहमियत देंगे। ये चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक हम अपनी कदर कीमत खुद नहीं करते, दूसरा कोई भी इस चीज़ को नहीं समझता और ना हमें वैल्यू देता है। अच्छा, अब तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है अपनी इंटरेक्शंस को लिमिटेड कर देना है। यानी मिसाल के तौर पे कोई भी अनकम्फर्टेबल टॉपिक होता है, कोई बात है जिसके बारे में बात करके आप हाइपर हो जाते हैं, या उसका जो नतीजा होता है उस बहस का वो जाके लड़ाई पे ख़त्म होता है, तो इस तरह की किसी भी चीज़ को आपने बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी उसके साथ नहीं करनी है। चाहे कोई सियासत के बारे में डिस्कशन है, कोई फ़िरका वारियत की बात है, या कोई भी पर्सनल ओपिनियन है किसी बारे में जिसकी आगे से डिस्कशन जाके अनकम्फर्टेबल एक चीज़ में बदल जाती है, तो इस तरह की इंटरेक्शंस को आपको अवॉइड करना है। अगर कहीं पे इस तरह की इंटरेक्शंस की सिचुएशन क्रिएट भी हो रही है, तो आपने सामने वाले बंदे को बताना है कि भाई मैं इस टॉपिक पे, इन मामलात में बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए अवॉइड किया जाए इस तरह की किसी भी डिस्कशन को। इस तरह आप नेगेटिव इंटरेक्शन से भी दूर रहेंगे और आपके अराउंड खुद ब खुद एक पॉजिटिव बाउंड्री बनना शुरू हो जाएगी, जिसको लोग क्रॉस करने की हिम्मत कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा, नंबर 4 पे अब आपने करना ये है कि साफ गोई इख्तियार करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई भी बात आपके मुंह में आए तो आप उठा के अगले को बोल दें। इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी बात पे अनकंफर्टेबल होते हैं तो अगलों को बताएं कि मैं इस चीज़ पे अनकंफर्टेबल हूँ। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं आई स्टेटमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन। जैसे मिसाल के तौर पे आप बात करें और बार बार कोई आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है बीच में, तो बजाय एरोगेंट होने के या एकदम से बदतमीज़ी करने के, आराम सुकून से उसको बावर करवाएं कि बार बार मेरी बात को काटने से मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, और अगर आपने दोबारा मेरी बात काटी तो फिर उसके बाद मुझे अपनी बात रखनी ही नहीं है आपके सामने। या इसके अलावा कोई और ऐसी बात हो रही है जिस पे आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उस पर भी आप कहना सीखें कि ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही है, या ये बात मुझे किसी भी तरह से हर्ट कर रही है या अनकंफर्टेबल कर रही है। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कहना सीखें, कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर। कोई इंसान आपकी ड्रेसिंग पे बात कर रहा है या किसी भी चीज़ पे बात कर रहा है जिससे आप अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं, तो अगले को एक शट अप कॉल देना एक बहुत ही महज़ब तरीके से, ये बिल्कुल आपने करना ज़रूरी है बाउंड्रीज़ को सेट करने के लिए। एक चीज़ और है जो ज़रूरी आपने करनी है कि अपने बिहेवियर से एग्जाम्पल और मॉडल सेट करें। जिस तरह के रवैये की आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, तवक्को रखते हैं ताकि दूसरे भी आपके हदूद का एहतराम करें, तो आपने भी उनके साथ वही चीज़ करनी है। अच्छा रवैया रखना है, खुश इखलाकी का मुजाहरा करना है, ताकि दूसरे को पता हो कि ये बंदा इस लिमिट से बाहर नहीं होता, तो मुझे भी इसके सामने इस तरह की कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट की तरफ।
कोई भी बात करते हुए, एक्शन लेते हुए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। कोई भी बात हो ना, अगर वो आप सही भी कर रहे हैं ना, तो अगर उसका वक्त और तरीका मुनासिब नहीं है तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। सही मुनासिब वक्त देखकर और सही तरीके से बात करना, ये तो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो हमें इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यानी किसी से कोई भी बात करने से पहले अगले का मूड और अगले की सिचुएशन को देखकर ही अपनी बात रखनी चाहिए, वरना आपकी बात का उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। अगर सही वक्त पे वो चीज़ करेंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अगर गलत वक्त पे गलत तरीके से करेंगे तो उल्टा आपको नुकसान होगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसी कोई भी बात रखने का। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखना है। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।